ओके सो आज देखते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री। और ये हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 में, मार्च 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी एम्पी क्वेश्चन है जो बेस है। आपने जो जर्नल एंट्री हमने सीखी थी पहले, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट सीखे थे। जर्नल एंट्री में हमने देखा था कि ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्रीज आती है, ड्रॉविंग के बुक में क्या एंट्रीज आती है, उसी को बेस पकड़ के ये टॉपिक है। यहाँ पे समहाउ एडजस्टमेंट्स है, स्टेप्स है, सॉरी बेसिकली ये स्टेप्स हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। और स्टेप फॉलो करके क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन में बेसिकली दिया है सोनाली ड्रॉ अ बिल। जब आप क्वेश्चन आपके पास आएगा तो पहला सवाल आपको ये करना है, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, मतलब पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचानना, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर को पहचानने के लिए ड्रॉवर की डेफिनेशन क्या है, हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। सो पहले लाइन में क्लियर बोला है सोनाली ड्रॉ अ बिल, यानी हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। तो सोनाली कौन है, ड्रॉवर है। और आगे लिखा है रूपाली एक्सेप्ट द बिल, यानी हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। तो रूपाली कौन है, ड्रॉवी। तो हमें पहले लाइन में क्लियर पता चल रहा है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन। तो दूसरा सवाल क्या है, मार्क्स किधर है। पहला सवाल पहचान कौन, दूसरा सवाल है मार्क्स किधर है। मार्क्स किधर है मतलब बेसिकली ये जो 10 मार्क्स मिलने वाले वो किसके लिए मिलने वाले, गिव जर्नल एंट्री। किसके बुक में, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनाली। किसके बुक में आपको करनी है एंट्री, सोनाली के बुक में। किसके बुक में, सोनाली के बुक में करनी है, यानी किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में। किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में आपको जर्नल करनी इन द बुक्स ऑफ सोनाली ड्रॉवर। उसके बुक में हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। और आगे लिखा है प्रिपेयर यानी लेजर, प्रिपेयर रूपाली अकाउंट। रूपाली अकाउंट बनाने बोला, मतलब क्या बनाना है आपको, लेजर भी बनाने का है। और आगे लिखा है इन द बुक्स ऑफ सोनाली। किसके बुक में करनी है, सोनाली के बुक में ही करना है। तो इन द बुक्स ऑफ सोनाली हम लोग किसका अकाउंट बनाएंगे, रूपाली का अकाउंट बनाएंगे। क्या बोला उन्होंने, देखो पढ़ो, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनाली। ये पहला पार्ट, जर्नल एंट्री तो पूछी है उन्होंने, साथ में क्या पूछा है, लेजर पूछा है। जर्नल एंट्री प्लस क्या है, लेजर है। जर्नल एंट्री किसकी पूछी है, इन द बुक्स ऑफ सोनाली, सोनाली के ड्रॉवर के बुक के जर्नल एंट्री पूछी है। और उसके अलावा ड्रॉवी का आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट ओपन करना है। क्या करना है, लेजर अकाउंट ओपन करना है। बेसिकली इतना ही दिया है, बाकी कुछ नहीं है। अभी हमें स्टेप बाय क्या करना है, स्टेप बाय क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे स्टेप आएगी वैसे हमें क्या करनी है, एंट्रियां करनी। तो अब बेसिकली कैसे पहचानना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब बेसिकली देखो फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है। फाइंड आउट करने का तरीका मतलब क्या बेसिकली सर, कि हम एक स्टेप कैसे करने हैं, तो स्टेप को देखने का और पैराग्राफ्स में देखना है। स्टेप को देखना है और क्या करना है, पैराग्राफ्स में वो हेडिंग है या वो एंट्री है कि नहीं देखना। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते बैठोगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्टेप को पकड़ के आपको ये एंट्रीज करनी है। तो पहली स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ। तो पहले लाइन में लिखा है सोनाली ड्रॉ अ बिल, यानी हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर एंड हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। वो वाला आपको पता चल गया। अब यानी पहली एंट्री कौन सी है, बिल ड्रॉ की। पहली स्टेप क्या आपकी, बिल ड्रॉ। पहली स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ। और बिल ड्रॉ के टाइम पे पहली एंट्री आप करोगे बिल ड्रॉ के टाइम पे। जिसके बुक में एंट्री करे उसके बुक में उसका नाम नहीं आता, ड्रॉवर बोलेगा। जिसके बुक में एंट्री करे वो बोलेगा मुझे बिल के पैसे, बिल ड्रॉ के टाइम पे डालो क्या उसका, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। कौन बोल रहा है, सोनाली। क्या बोल रही है, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। तो बी रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट में। मुझे बिल के पैसे वसूल करने, तो बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बना। मुझे बिल के पैसे वसूल करने। कौन बोल रहा है, सोनाली। मुझे बिल के पैसे वसूल करने, डेबिट डॉट कम्स इन। मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे भाई, किससे, जिससे वसूल करने उसका नाम क्या रहेगा, क्रेडिट में। रूपाली अकाउंट क्रेडिट द गिवर। कितने का बिल है, दिया हुआ है 50,000। कितने का बिल है, 50,000 का। 50,000 का क्या है, बिल है। तो यहाँ पे अमाउंट में लिखेंगे 50,000, 50,000 डेबिट में 50,000, क्रेडिट में भी कितना 50,000। नरेशन, सर नरेशन क्या आएगा, नरेशन बिंग बिल एक्सेप्टेड। क्या लिखना है आपको, बिंग बिल एक्सेप्टेड बाय रूपाली। कौन बिल एक्सेप्ट करेगा, रूपाली। फॉर कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रही है, फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रही है, 3 महीने के लिए। तो फॉर 3 मंथ्स आप यहाँ पे लिख दो।
हो गया सब, बिल ड्रॉ हो गया। बिल ड्रॉ के बाद आपको 4 कंडीशन की होती है, एक तो डिस्काउंट, एंडोस, बैंक फॉर कलेक्शन, रिटेल। ये चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है वो आपको लिखनी है। या तो डिस्काउंट भी हो सकता है, डीएस फॉर डिस्काउंट, ईएनडी फॉर एंडोस, बीएफसी फॉर बैंक फॉर कलेक्शन एंड आरईडी फॉर रिटेल, बराबर ना। ये 4 कंडीशन में से, ये 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सोनाली सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसने वो बिल किसको दिया, बैंक फॉर कलेक्शन। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, क्रेडिट गोस आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। डेबिट द रिसीवर, बिल कौन ले रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन। तो मेरे पास से बिल गया बैंक फॉर कलेक्शन। आज कौन सी स्टेप है, बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन मैंने बताया कि बैंक फॉर कलेक्शन एक सर्विस होती है जो कस्टमर को दी जाती है बैंक के तरफ से। बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बना ड्रॉवर के बिहाफ में जाके पैसे वसूल करेगी। कितने महीने के बाद, जितने महीने का बिल है, कितने महीने का, 3 महीने के बाद वो जाके पैसा वसूल करेंगे। तो ये सर्विस हम लोग अवेलेबल करवा के ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए ले रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बिल दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, बैंक फॉर कलेक्शन को। तो मेरे पास से जो आएगा वो क्रेडिट में, क्रेडिट गोज आउट। सो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल दिया तो क्या लिखूंगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, तो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट गोज आउट। मेरे पास से बिल गया, अरे गया तो गया, किसके पास गया, बैंक फॉर कलेक्शन के पास। किसके पास, बैंक फॉर कलेक्शन। कितने का बिल है, 50 का। तो डेबिट में कितना, 50, क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे, 50 ना। नरेशन बिंग बिल क्या किया आपने, सेंड, किसको सेंड किया, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जो बैंक फॉर कलेक्शन को दिया वो बिल क्या हुआ, क्या हुआ, सेंड किया बेसिकली, बैंक फॉर कलेक्शन को बिल सेंड किया। अब उसके बाद तीसरी स्टेप, सर तीसरी स्टेप क्या है, डिसऑनर। पहली स्टेप हमने हो गई, सेकंड हो गई, अब तीसरी स्टेप क्या है, डिसऑनर। तो पढ़ना, आगे लिखा है, बिफोर ड्यू डेट रूपाली फाइंड हरसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट एंड रिक्वेस्ट सोनाली रीन्यू। और मैंने बताया रीन्यू होगा तो जूना कैंसल कर नया बना, जूना कैंसल कर और नया बना। मतलब पहले क्या होगा, बिल डिसऑनर होगा। सर रिन्यू मतलब क्या, पहले बिल क्या करना पड़ेगा, जूना कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब डिसऑनर। और डिसऑनर की एंट्री जब ड्रॉवर के रूप में करोगे, डिसऑनर की एंट्री जब ड्रॉवर के रूप में करोगे तो डायलॉग क्या है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में किसका नाम आएगा, डेबिट में रूपाली, रूपाली अकाउंट डेबिट, है ना, रूपाली अकाउंट डेबिट, बना रूपाली अकाउंट डेबिट। और 2 में किसका नाम लिखेंगे, बिल किसके पास है, मेरे पास है क्या, नहीं, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में, और बिल जिसके पास है उसका नाम कहां आएगा, क्रेडिट में। तो 2 में किसका नाम लिखोगे, बैंक फॉर कलेक्शन, रूपाली टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर अमाउंट कितना आएगा, जितने का बिल आपने दिया था, कितना, 50,000। सो 50,000 बिंग बिल डिसऑनर, बिल क्या हुआ, चलो नेक्स्ट सर क्या है, आगे क्या है, 4th स्टेप। सर 4th स्टेप क्या है, कैश, कुछ कैश पे कर रहा है क्या देखना पड़ेगा, रूपाली कुछ कैश पे कर रही है क्या देखना पड़ेगा। सोनाली एग्री टू द प्रपोजल, वो बोल रही है कि मैं बिल रिव्यू करेगी, बट मेरी कंडीशन है रूपाली शुड पे, मतलब पैसा देगी, कैश देगी, कितना, 20,000 इन कैश along with मतलब कैश प्लस इंटरेस्ट, कैश प्लस इंटरेस्ट। कैश के साथ क्या है सर, इंटरेस्ट भी है। कैश कितना देगी बोल रही है वो, कैश देगी बोलती है 20,000, कैश कितना देगी 20,000, और 1,000 किसका देगी, इंटरेस्ट का। 20,000 इन कैश और 1,000 इन इंटरेस्ट। सो सिंपल है, ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, कैश के साथ। किसके साथ मिलेगा, कैश के साथ। तो पहले क्या करना है सर, कैश प्लस इंटरेस्ट है तो एंट्री कौन सी करूं सर, कैश प्लस इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है, बाद में वसूल करना है। पहले इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है, बाद में वसूल करना है। मतलब पहले कौन सी एंट्री करनी है सर, कैश के पहले इंटरेस्ट की, पहले एंट्री कौन सी करनी है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के टाइम पे सोनाली का डालो क्या है, मुझे पैसे वसूल करने। तो सोनाली अकाउंट कहां पे आएगा, डेबिट में। सोनाली अकाउंट कहां पे आएगा, डेबिट में। डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, सोनाली से। अरे काहे के पैसे, इंटरेस्ट पे, काहे के, सॉरी सोनाली नहीं आएगी, रूपाली, सॉरी क्या आएगा, रूपाली टू इंटरेस्ट। क्या आएगा, रूपाली टू इंटरेस्ट। हम लोग रूपाली से पैसे वसूल करेंगे, सोनाली किससे पैसे वसूल करेगी, रूपाली। तो एंट्री क्या आएगी, रूपाली टू इंटरेस्ट। कितना आएगा, 1,000, कितना आएगा, 1,000।
ओके, तो कैश प्लस इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। नरेशन बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, क्या लिखेंगे? बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड। अब उसके बाद जो आगे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा सर? आगे वाला एंट्री होगा कैश का। कौन सा एंट्री होगा? कैश का। सो इंटरेस्ट की एंट्री हुई, अब कैश की एंट्री होगी। कैश के टाइम पे क्या होगा? डेबिट और कम्स इन। रूपाली पे करेंगे तो कैश आएगी ना, डेबिट और कम्स इन। कैश आई किससे? डेबिट और कम्स इन। मैं बोलूंगा मेरे पास पैसे है, आए तो आए किससे आए? रूपाली से। कैश आई रूपाली से। सर कितनी आएगी अभी? वो इंपॉर्टेंट। कैश के साथ 20,000 तो मिलेगा, ऊपर से 1,000 ऐड होगा। कैश में 1,000 किसका ऐड होगा? इंटरेस्ट का। कैश प्लस इंटरेस्ट यानी कितना होगा? 21,000। सर कैश 20 लिखूं कि 21 लिखूं? सर 21 लिखेंगे। क्यों? कैश प्लस इंटरेस्ट। कैश में क्या होगा? इंटरेस्ट ऐड होगा। तो नरेशन सर क्या होगा? बिंग, क्या किया आपने? कैश रिसीव। क्या किया? कैश रिसीव किया फ्रॉम किससे? रूपाली। विथ क्या ले रहे हो वो भी बताओ। विथ क्या है? इंटरेस्ट। विथ क्या है? इंटरेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर क्या होगा? फिफ्थ स्टेप क्या हमारी? न्यू बिल। फिफ्थ स्टेप में क्या होने वाला है? न्यू बिल बनेगा। क्या बनेगा? न्यू बिल बनेगा। न्यू बिल के लिए आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट होगा विद बैलेंस अमाउंट। विद बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है सर? अब सिंपल है, देखो बिल कितने का था? 50 का। पहला जूना वाला बिल कितने का? 50 का। 50 में से उसने कैश कितना दिया? सर कैश कितना दिया? 20। 50 में से 20 गया। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट अलग से। इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, इंटरेस्ट बिल में से माइनस नहीं करना है। इंटरेस्ट हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे, इंटरेस्ट हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे, तो वो अलग से रखो। सो 50 में से मेन प्रिंसिपल अमाउंट में से जो बिल की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 50 में से कितना गया? 20, तो बचा कितना? 30। तो न्यू बिल कितने का बनेगा सर? 30,000 का। न्यू बिल कितने का बनेगा? 30,000 का। सो यहाँ पे हमारी जो बिल ड्रॉ की एंट्री, जो नंबर 1 है बिल ड्रॉ, और जो हमारी 5वीं स्टेप न्यू बिल बना ना, वो न्यू बिल की एंट्री और बिल ड्रॉ की एंट्री सेम ही होती है। सो पहली एंट्री वापस डायलॉग बोलेंगे, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे? भाई सोनाली किससे वसूल करेगी? रूपाली। बी रिसीवेबल टू रूपाली। बट यहाँ पे एक डायलॉग है न्यू बिल के टाइम पे, कितने मतलब अमाउंट कितनी होगी? कितने अमाउंट वसूल करेंगे? 30,000। So B receivable to रूपाली कितना आएगा? 30,000। So नरेशन बिंग क्या आएगा? बिल। कौन सा? न्यू बिल। क्या लिखेंगे? न्यू बिल। नरेशन सेम ही होगा, फिर एक ऐड करना है। बिल के आगे न्यू वर्ड लगाना है। न्यू बिल एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट करेगा? बाय रूपाली फॉर कितने महीने के लिए? 2 मंथ्स। मंथ्स दिए हुए तो मंथ्स भी लिख दो। 3 महीने की जगह पे कितना होगा? नया बिल कितने का बनेगा? होगा 2 मंथ्स का। बराबर। देन नेक्स्ट आगे वन, लास्ट वन क्या है? बिल पेड। वहां पे दिया भी है रूपाली रिटायर। सर रिटायर हमने बताया। सर रिटायर मतलब क्या? बिफोर ड्यू डेट। 2 महीने का बिल है। कितने महीने का बिल है? 2 महीने का बिल है। कितने महीने का? 2 महीने का बिल है, और 1 महीने पहले ही वो आ गई रूपाली। इसके पास सोनाली के पास, और बोल रही है कि भाई अभी मैं कितना दे रही? 27,000 तुझे लाके दे रही। ठीक है, जब भी पैसा मिल रहा है तो बढ़िया बात है, सिंपल। वो मुझे क्या देगी? पैसा देगी, और मैं क्या दूंगा? बिल दूंगा। सिंपल। बिल पेड की जो स्टेप है, बिल पेड की कौन सी स्टेप है? बिल पेड। बिल पेड के टाइम पे हमारा डायलॉग क्या है? बिल ले पैसा दे। तो जो मिल रहा है वो ले लो। सो पैसे कितने मिलेंगे? लास्ट एंट्री में पैसे कितने मिलेंगे? कैश कितना मिलेगी? वो कितना दे रही है पैसे में? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट और कम्स इन कितना? 27,000। जो आ रहा है वो डेबिट में। बराबर। बिल ले पैसे दे। पैसे कितने दिए? 27,000। रूपाली ने हमें पैसा कितना दिया? 27,000। तो कैश कितना है? 27,000। डेबिट और कम्स इन। बराबर। कैश आ रही है तो डेबिट में। आपके पास से क्या आएगा? बिल दे। बिल ले और पैसा दे, तो आपके पास से क्या जाएगा? बिल जाएगा। जो जा रहा है वो क्रेडिट में। एक लाइन छोड़ रहे हम लोग बीच में। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट गोज आउट। कितने का बिल दोगे सर? 30,000 का। जो डिफरेंस है सर, देखो मैंने डेबिट में लाइन जो छोड़ी है, बराबर ना, एक ऊपर लाइन छोड़ी है, वो किसके लिए रखा है? डिफरेंस के लिए। आपने देते समय बिल कितने का दिया? 30,000 का। आपको पैसा कितना मिला? 27,000। सर डिफरेंस किधर लग रहा है? डेबिट में डिफरेंस लग रहा है कि क्रेडिट में लग रहा है? डेबिट में। सर कितने का डिफरेंस लग रहा है? 3,000 का। ये जो है वो हमारा क्या है? रीबेट। क्या है हमारा? रीबेट अकाउंट डेबिट। बराबर। डेबिट ऑल एक्सपेंस
एंड लॉसेज। इधर मुझे 30,000 मिलना था, उधर कितना मिल रहा है मुझे 27,000। 3,000 का मुझे क्या हुआ घाटा, ना डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल। कब होता है ये, जब बिल रिटायर होता है, बिफोर ड्यू डेट, 2 महीने पहले। सो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग न्यू बिल क्या हुआ, न्यू बिल रिटायर क्या हुआ, रिटायर बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले क्या हुआ, बिल रिटायर हुआ। देन लास्ट एंट्री खत्म। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, हमारा मेन पार्ट। अब जो मेन पार्ट है वो क्या है, इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली के बुक में हमें क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, बराबर कौन सी, इन द बुक्स ऑफ सोनाली रूपाली अकाउंट, लेजर बनाना है। अभी हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। तो लेजर किसका बेस पकड़ के करना है, इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली के बुक में जिधर जिधर रूपाली का नाम है, जिधर जिधर रूपाली का नाम है, वो एंट्रियां कहां पे रिकॉर्ड करनी है, रूपाली अकाउंट है। सिंपल है, कुछ नहीं है। ओके, पहली एंट्री देखो, बी रिसीवेबल में टू रूपाली है, हाँ सर है। इस एंट्री में रूपाली का नाम है कि नहीं है ना, बी रिसीवेबल में टू रूपाली। देखो डेबिट मतलब टू साइड, क्रेडिट मतलब बाई साइड, मैंने आपको सिखाया भी है ना। डेबिट में हम लोग बाई लिखते हैं बट छुपा के रखते हैं, वो दिखाते नहीं, हिडन होता है वो। बाय जो होता है, इधर डेबिट में हम लोग लिखते हैं बाय, बाय लिखते क्या, कभी दिखाते क्या नहीं, हम लोग कभी नहीं दिखाते। डेबिट में दिखाते क्या, बाय टू दिखाते, क्रेडिट के लिए टू दिखाते, डेबिट के लिए क्या लिखते हैं, बाय। सो बोलने का तरीका क्या, बी रिसीवेबल में टू रूपाली बोलोगे तो आएगा, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, बी रिसीवेबल में टू रूपाली। ये हमारी एंट्री है। हमें किसके बुक में एंट्री करनी है, रूपाली के बुक में। हमें किसके बुक में करनी है, रूपाली के बुक में। बी रिसीवेबल में टू रूपाली। अब टू को पकड़ो, ये टू को पकड़ो, टू की पोस्टिंग बाय में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में। एंट्री क्या, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, बोलो बी रिसीवेबल में टू रूपाली, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, रूपाली में बाय बी रिसीवेबल। एक ऊपर लाइन छोड़नी है, एक ऊपर लाइन छोड़नी है और उसके नीचे लिखना है, एक ऊपर हमेशा लाइन छोड़ना है। बाय बिल रिसीवेबल, क्या लिखोगे, बाय बिल रिसीवेबल। कितना है सर, 50,000। कितना अमाउंट है, 50,000 हो गया। उसके बाद किधर है रूपाली, हाँ सर ये देखो, रूपाली में टू बैंक फॉर कलेक्शन। एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट हो सकता है। रूपाली में टू बैंक फॉर कलेक्शन, डेट लिखना है, टू बैंक फॉर कलेक्शन। कितना है सर, बैंक फॉर कलेक्शन है सेम 50,000। कितना है, 50,000 दिख रहा है। रूपाली में टू बैंक फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट किधर है रूपाली, ये देखो 4 नंबर की एंट्री में, रूपाली में टू इंटरेस्ट, रूपाली में टू इंटरेस्ट। डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। रूपाली में टू इंटरेस्ट अकाउंट, सर इंटरेस्ट कितना है, 1,000। कितना है, 1,000। और किधर है रूपाली, कैश में। अब बोलो, हाँ अब बोलना पड़ेगा, कैश में टू रूपाली, रूपाली में बाय कैश, कैश में टू रूपाली, रूपाली में बाय कैश। बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में। कैश में टू रूपाली। आप किसको, आपको किसमें करना है, आपको किसमें करना है, रूपाली में। तो रूपाली को पढ़ो और बोलो, रूपाली में बाय कैश, कैश में टू रूपाली, रूपाली में बाय कैश। आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट। कितना लिखोगे सर, 21,000। कितना, 21,000। नेक्स्ट किधर है, बी रिसीवेबल में टू रूपाली। वापस आके देखो, नंबर 1 एंट्री और 5 नंबर की ये जो 6 नंबर की एंट्री सेम है। बी रिसीवेबल में टू रूपाली, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, रूपाली में बाय बी रिसीवेबल, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, रूपाली में बाय बी रिसीवेबल, बी रिसीवेबल में टू रूपाली, रूपाली में क्या आएगा, बाय बिल रिसीवेबल। बराबर कितना सर अमाउंट है, कितना है, 30,000। कितना है, 30,000। खत्म। इधर है क्या, इधर नहीं। चलो अभी क्या करने का, टोटल करने का। सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल करते समय देखने का कौन सी साइड बढ़ी है। सर आपको कौन सा लग रहा है, क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड बढ़ा है। 50, 21, 30 कितना होगा, 1,01,000। कितना होगा, 1,01,000 बराबर। ये 50, ये 21 और 30, 21 और 30 कितना होगा, 50, 51 ना। 51 और 50 कितना होता है, 1,01,000। कितना टोटल आएगा, 1,01,000। क्रेडिट का टोटल 1,01,000। 1,01,000 में से कितना माइनस करोगे, 50 और 1, 51,000 क्या करोगे, माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 50,000। डिफरेंस कितना आएगा, डेबिट में 50,000 का। ये जो डिफरेंस आएगा 50,000 का, इसको आप डेट के लिखोगे। नंबर 1 क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या डाउन नहीं बोलना है, क्या बोलना है,
ब्रॉट डाउन मतलब क्या, ओपनिंग। 1 तारीख लिखी है तो ओपनिंग, 31 तारीख लिखी तो क्लोजिंग लिखते हैं, ना। इसीलिए याद रखना है हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस। क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप नंबर 1 क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, यहाँ पे जो 50,000 का बैलेंस आएगा वो आपके बिल की अमाउंट के साथ मैच होना चाहिए। बिल की अमाउंट क्या है, स्टार्टिंग की बिल की अमाउंट कितनी है, 50,000 ना, सेम है। ओपनिंग बैलेंस सेम मैच हो रहा है, बिल से सेम आना चाहिए। ये सेम आ गया मतलब आपका सम टैली, आपके जेब में 10 लाख गए, खत्म।